पार्ट Yes, पोजीशन ma'am. एंड वेलोसिटी। जब हम लोग अगर इसको डी ब्रॉगलीज के कॉन्सेप्ट से फॉलो कर रहे हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये देखो, ये डी ब्रॉगली के हिसाब से, डुअल नेचर के हिसाब से, सो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका पोजीशन देखो। पहले जो बोर था उसने क्या बोला, बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को इतने डिस्टेंस पर ढूंढो, बट अब डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो R1 से लेकर के R2 की रेंज में कहीं भी हो सकता है, isn't it? तुमने वो पेंडुलम वाला एग्जांपल देखा था ना, लाइट्स में बॉल्स, शाइनिंग बॉल्स मूव कर रही थी, तो उनमें क्या था, कैन यू एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कि वो वही एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे? तुम ये बोल सकते हो ये मैक्सिमम रेंज है, यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेंगे। विल यू से द एग्जैक्ट पोजीशन और यू विल से द रेंज ऑफ पोजीशन? रेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन। तो यहाँ पर भी देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेंज ऑफ पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ से लेकर के ये मिनिमम रेंज हो जाएगी उसकी, और वो यहाँ तक मैक्सिमम रेंज तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी पोजीशन की एक रेंज है। और वेलोसिटी भी देखो, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, फिर ये मैक्सिमम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे आया, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, फिर जाकर के वो 0 हो गई। तो वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल। लेकिन बोर ने क्या बोला था, बोर टोल्ड यू अबाउट द फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ एन एटम in a radius. Can you show the previous slide once? Yes. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है। So basically according to de Broglie अगर हम जाएं तो हमारा ये, अगर हमारा न्यूक्लियस है तो हमारे पास एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, हमारे पास एक रेंज है। मतलब इसके ये एक R1 रीजन है और ये एक R2 रीजन है, इसके बीच में वेव बनाते हुए इलेक्ट्रॉन कभी कभी कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। दिस इज अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स, रेंज इन पोजीशन। यहाँ पर वो वेव बनाते हुए आराम से कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। एंड एज वेल एज वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल इन दिस। अब हाइजेनबर्ग जस्ट लाइक वो डी ब्रॉगली, वो वेलोसिटी नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने मोमेंटम बोला। सो जैसे अब यहाँ पेंडुलम है, पेंडुलम में क्या होगा, तुम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल वापस आ रहा है, सो अगर मैंने पोजीशन पकड़ी इस पोजीशन पे, उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी स्टार्ट करी, तब तक क्या होगा, द पार्टिकल विल मूव इन दी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सपोजिंग इस पॉइंट पे मैंने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तब तक क्या होगा, जब तक मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर करके टर्न करूंगी तब तक हो सकता है वो लेफ्ट रीजन में फर्दर मूव करे और उसका पोजीशन चेंज हो जाए। होगा कि नहीं? टेल मी, विल इट हैपन और नॉट? यस मैम। कि दोनों वेरिएबल हो रहे हैं। विल इट हैपन इन दिस वे? बोथ द थिंग्स आर वेरिएबल। यस मैम। ठीक है, so this means what, you cannot calculate, that is what Heisenberg's uncertainty principle is about. We cannot calculate the position and the velocity of the electron simultaneously. Simultaneously मतलब एक ही टाइम पर velocity और position एक साथ calculate नहीं कर सकते. You cannot calculate it together. Okay? पर एक कर सकते हैं। बेटा थोड़ा louder, I can't hear you. हम जैसे दो चीजें साथ में नहीं कर सकते, वेलोसिटी और पोजीशन। कैसे करोगे? कैसे करोगे? जब तक मैंने इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तब तक पार्टिकल आगे या पीछे कहीं मूव कर चुका होगा, और अगर पोजीशन पे पकड़ा तब तक पार्टिकल आगे या पीछे कहीं मूव कर गया, अगर उसकी वेलोसिटी, यहाँ तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी ऑल्टर कर रही है ना। कैन यू फॉलो इट? पार्टिकल मूव कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, तो हर एक पॉइंट पर उसकी पोजीशन भी ऑल्टर कर रही है और उसकी वेलोसिटी भी ऑल्टर कर रही है। तो तुम एक चीज पकड़ोगे तो दूसरी चीज हाथ से निकल जाएगी, दूसरी पकड़ोगे तो फिर फर्स्ट चीज हाथ से निकल जाएगी। तो बस कहने का मतलब इतना है कि एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज Heisenberg's uncertainty principle. This becomes my Heisenberg's uncertainty
principle. Now what does this principle state you directly? So according to this principle, according to this, it is impossible, according to it is impossible to measure the position as well as, अब उसने velocity नहीं बोला, उसको convert कर दिया into momentum, as well as momentum, जिसको हम बोल सकते हैं variable velocity only of a moving. अब ये वेव नेचर किस में आता है, हैवी पार्टिकल्स में आता है या लाइटर पार्टिकल्स में आता है? ये वेव नेचर किस में आता है, हैवी पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स। तो उसने यही बोला जैसे कार मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो वेव नहीं बना रही है, अर्थ अपने ऑर्बिट में ही मूव करेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या इतनी नेग्लिजिबल चेंज हो रही होगी कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कार मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन फिक्स्ड होगी, तुम निकाल सकते हो। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वेव नेचर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके साथ दिक्कत आती है। तो किसका नहीं निकाल सकते, ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, मतलब अगर कोशिश भी करी, जैसा कि अभी किसने बोला था, कर तो सकते हैं, किसने बोला था, विथ 100% एक्यूरेसी, मतलब करोगे तो एरर तो आएगी ही आएगी। और हाइजेनबर्ग ने वो एरर हमें कैलकुलेट करके दे दी। तो उसने यही बोला कि भाई जब तुम कैलकुलेट करने की, अगर तुम बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो हमारा ये चीज बोलता है क्योंकि वो थोड़ा सा पार्टिकल आगे या पीछे मूव कर चुका होगा, उसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें एरर झेलनी ही पड़ेगी। और वो एरर कितनी झेलनी पड़ेगी, सो देयर विल ऑलवेज बी सम अनसर्टेनिटी, मतलब तुम बोल सकते हैं हाँ इसके आगे पीछे था कहीं पर, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाओगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ठीक है, मतलब हमसे एरर होगी और वो एरर भी उसने बताई, तो वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब बताओ एरर, मैक्सिमम एरर कोई भी किसी चीज के लिए कितनी कर सकता है, मैक्सिमम एरर कितनी कर सकता है? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये एक लाइन बनाई और सपोजिंग इस लाइन की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन तुम्हें एरर करनी है, तो तुम बताओ क्या नंबर बोलना चाहोगे, बोलो जल्दी से, मैक्सिमम नंबर बोलो, कितना बोलना चाहोगे? तुम्हें गलत ही आंसर देना है, तो टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर फॉर दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन। इस काउंट के बराबर होगी। हाँ, इस काउंट के बराबर। मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम एरर नहीं पूछी है, मैक्सिमम बोलो। मिनिमम लीस्ट काउंट के बराबर होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बोलो कोई भी बड़ा नंबर। मैक्सिमम एरर तो क्या हो सकती है, तुम बोल सकते हो ये 100 सेंटीमीटर है, कोई बोल सकता है नहीं ये तो 1000। इंफिनिटी। हाँ, मैक्सिमम तो कुछ भी नंबर बोल सकते हो, गलत ही आंसर देना है तो तुम्हारे पास वाइड रेंज ऑफ नंबर्स पड़े हैं। तो ऐसे ही एरर करने का तो कोई स्कोप ही नहीं होता भाई, कितनी भी कर लो, ठीक है। और मिनिमम लीस्ट काउंट के बराबर होती है, तो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, h/4 पाई, एंड मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, ओके। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब मैं तुमसे बोलूंगी इस लाइन की लेंथ निकालो, तो तुम क्या बोलोगे, कितनी आएगी इस लाइन की लेंथ, कितनी आएगी? अगर मैं तुमसे बोलूंगी और तुम्हें एरर नहीं करनी है तो क्या बोलोगे, कितनी होगी इस लाइन की लेंथ? 1 सेंटीमीटर। हाँ, और अगर सपोजिंग ये है 1.01, तो तुम बोलोगे मेरी एरर नहीं थी, वो मेरे जो स्केल यूज किया उसकी एरर थी, मैंने तो सही करता अगर आप मुझे अच्छा स्केल देते। तो क्या अगर हमें कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारी तो एरर हो ही नहीं सकती, हम तो परफेक्ट इंसान है। तो एरर किसकी वजह से हुई, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वही गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, वी विल यूज h into delta p is equal to h/4।
कैन यू गेट माय पॉइंट? इक्वालिटी में बदल जाएगी तो क्या चीज? इक्वालिटी नहीं बेटा लेते थोड़ा बी अ बिट लाउडर, आई कैन नॉट एबल टू लिसन टू यू। मैम मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इक्वालिटी ली जाती है, इनइक्वालिटी नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग फॉर्मूले। तो बेटा एरर करने का स्कोप तो कुछ भी हो सकता है ना, सिंपल सा लॉजिक वही है। बट हम तो नहीं बोलेंगे ना हमसे एरर हुई, हम तो नहीं बोलेंगे हमसे एरर हुई, हम तो ये बोलेंगे आपका डिवाइस गलत है इसलिए एरर हुई। डिवाइस के लिए हिसाब से हमारी मिनिमम एरर कितनी होगी, h/4 बस इतना सा बात कह रहे हैं मैम। ये अनसर्टेनिटी होती कैसे है मैम? क्यों हो रही है अनसर्टेनिटी मैम? अरे एक बेटा तो सर्टेन यही दूसरा तो बताया अनसर्टेन। ना कि अगर मैंने सपोजिंग एक पेंडुलम को पकड़ने की कोशिश करी, मैंने इस पॉइंट पे सी पॉइंट पर पोजीशन को तुम्हारे पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करी, तो क्या होगा, पार्टिकल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो पकड़ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आई, और इसका हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वैरी कर रहा है, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा आगे पीछे एरर में आ जाएगा, तो वो हो गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब समझ में आया अनसर्टेनिटी क्यों आई? यस मैम। ठीक है, अगर ये वेव नहीं बना